Welcome student in our lecture series of point set topology. In a previous lecture हमने neighborhood of a point NHD neighborhood of a point की जो डेफिनेशन है वो हमने कवर की थी। इस लेक्चर में हम सम एग्जांपल्स ऑन अ नेबरहुड एग्जांपल्स के थ्रू इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जो एक दो डाउट्स होंगे वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को हम सम एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। इसके लिए पहले हम एक बार नेबरहुड की जो डेफिनेशन है उसे रिकॉल कर लेते हैं। देखो सपोज अगर आपके पास कोई पॉइंट है पी, रियल नंबर है पी, देन इस पॉइंट पी के लिए फॉर दिस पॉइंट पी ये आपके पास रियल नंबर है सपोज इस पी। फॉर दिस पॉइंट पी इस पॉइंट पी के लिए हम कह रहे हैं कि कोई सेट एस सबसेट ऑफ आर। एस इज सेट टू बी अ नेबरहुड। एस जो होगा वो इस पॉइंट पी का नेबरहुड कहलाएगा। कब? इफ दियर एग्जिस्ट रेडियस, अगर आपको कोई यहाँ पे एप्सिलॉन रेडियस एग्जिस्ट कर रही है, दियर एग्जिस्ट क्वांटिटी, दियर एग्जिस्ट रेडियस एप्सिलॉन, ठीक है, सच दैट कि p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन तक का ये जो इंटरवल है, p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन तक का ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल s में कंटेन है। अगर ये इंटरवल पूरी तरह s में कंटेन है, या अगर ये इंटरवल कंटेन मीन्स s का सबसेट, अगर ये इंटरवल s का सबसेट आता है, एवरी पॉइंट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल बिलोंगिंग टू s, तो वी से कि s इज द नेबरहुड। जो s है वो नेबरहुड है पॉइंट p का। तो p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन तक का ये जो पूरा इंटरवल है, ये सेट s के अंदर रहता है। सेट s इसका सुपर सेट अगर है, ये पूरा इंटरवल s में कंटेन है, तो वी से s इज द नेबरहुड। मतलब ये कि अगर हमें एक सेट गिवन है और एक पॉइंट गिवन है p, इस पॉइंट के लिए हमें शो करना है, ये दिखाना है कि s इज द नेबरहुड, कि s नेबरहुड है या नहीं है पॉइंट p का। इस चीज के लिए हम क्या काम करेंगे? अगर हमें कोई ऐसी रेडियस मिल गई, दियर एग्जिस्ट रेडियस, दियर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, अगर हमें कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाती है कि p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन तक का इंटरवल सेट s में कंटेन है, तो देन s इज नेबरहुड। अदरवाइज अगर हमें कोई भी ऐसी रेडियस, कोई भी ऐसा एप्सिलॉन नहीं मिल रहा है, तो फिर इज दैट मीन्स कि जो सेट s है वो नेबरहुड नहीं है। इस बात को हम अगर एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। एग्जांपल में ले रहा हूँ, यहाँ पे हमें शो करना है सो दैट पॉइंट, एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट p इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो दैट फॉर अ पॉइंट p इज इक्वल्स टू 2, फॉर अ पॉइंट p इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये जो आपका सेट है, सेट s, या n कहें इसे या s कहें, सेट s है कुछ क्लॉज इंटरवल 0 to 3 या 0 to 4, 0 to 4 तक का मैंने पूरा क्लॉज इंटरवल लिया है। एक क्लॉज इंटरवल 0 to 4 के लिए को मुझे शो करना है कि ये जो सेट है S, क्लॉज इंटरवल 0 to 4 इज अ नेबरहुड ऑफ P, सो दैट फॉर अ पॉइंट P सेट S इज अ नेबरहुड। सेट S क्या है? नेबरहुड है ऑफ P, पॉइंट P का नेबरहुड है। ये सेट जो है आपका, इस सेट S को मुझे 2 का नेबरहुड दिखा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? डेफिनेशन कहती है कि आपके पास एक रेडियस एग्जिस्ट करनी चाहिए। इफ दियर एग्जिस्ट रेडियस, अगर आपके पास एटलीस्ट एक ऐसी रेडियस है, एटलीस्ट एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो बन जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले सेट की बात करें, सेट ऐसे जो हमें दे रखा है वो क्या है? वो ये दे रखा है 0 से लेके सपोज दिस 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये आपका सेट ऐसे, ये क्या है आपका? ये पूरा सेट ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और ये पॉइंट है P, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P2 जो है आपका, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो हमें क्या शो करना होता है? हमें ये दिखाना है कि दियर एग्जिस्ट रेडियस, अगर आपके पास कोई ऐसी रेडियस मिल जाए कि p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है,
ये इंटरवल सेट एस में कंटेन रहना चाहिए। तो अगर देखो मैं यहाँ पे पॉइंट पी है ये, तो अगर मैं रेडियस को टेक कर लेता हूँ 0.5, अगर मैं रेडियस जो है एप्सिलॉन की वैल्यू अगर ये मैं टेक कर लेता हूँ, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.5, तो अगर 2 में से मैं 0.5 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, अगर मैं 2 में से 0.5 को सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, 2 में से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ 1.5 तक जाएंगे, और 2 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 2.5 तक जाएंगे। तो अगर मैं एप्सिलॉन को ये क्वांटिटी लेता हूँ 0.5, तो आप देख रहे हैं P माइनस एप्सिलॉन से लेके P प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, दैट मीन्स 2 माइनस 0.5 से लेके 2 प्लस 0.5 तक का जो ये इंटरवल आपका बना, मतलब 2 में से 0.5 गया 1.5, और 2 में 0.5 को ऐड कर दिया 2.5। ये इंटरवल कहाँ है? ये इंटरवल एस में ही तो कंटेन है। एस है 0 से 4 तक, और अभी जो इंटरवल है आपके पास वो 1.5 से लेके 2.5 तक का है। तो ये जो इंटरवल है आपका ये एस में ही आ रहा है। आप रेडियस को कोई दूसरी रेडियस भी ले सकते हैं, 0.5 ना लेके उससे छोटी रेडियस ले सकते हैं, 0.5 ना लेके उससे बड़ी रेडियस ले सकते हैं, ठीक है, 1 समथिंग। तो आप देख रहे हैं उसके देन भी ये जो है ना, ये जो इंटरवल आपका आएगा P माइनस एप्सिलन से लेके P प्लस एप्सिलन तक का इंटरवल जो आएगा, ये सेट एस से बाहर नहीं जाएगा, सेट एस में ही होगा। तो दियर एग्जिस्ट रेडियस, डेफिनेशन कहते हैं कि एटलीस्ट एक रेडियस आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। दियर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है? एटलीस्ट एक रेडियस आपके पास, एक एप्सिलॉन आपके पास होना चाहिए ऐसा, ठीक है, एक क्वांटिटी एप्सिलॉन आनी चाहिए। तो अगर मैं 0.5 सेट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 2 का नेबरहुड बन रहा है सेट एस, ठीक है। तो 0.5 से थोड़ी और लेस ले लेता हूँ, 0.4, 0.3, 0.7, 0.00 पॉइंट, बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी अगर मैं ले लेता हूँ 0.0005, तो बहुत देन भी, तो यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर रही है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है, अगर आपको ऐसी रेडियस मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस इज अ नेबरहुड। एस क्या है? नेबरहुड है 0.2 का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेडियस मिल रही है, और एक नहीं बहुत सारी रेडियस हो सकती है, 0.5, 0.4, 0.3, 0.005, ठीक है, यहाँ तक कि 1 भी लेते हैं, 1.5 भी लेते हैं। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी रेडियस है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है। यहीं पे देखो, अगर हम सेम एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी सेम एग्जांपल में अगर हम थोड़ा सा चेंज ये करें कि आपको कहा जाए कि आपको 100 करना है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम ही आपका सेट सेम रखते हैं, सेट एस यही रखते हैं, सेट एस यही रखते हैं 0 से लेके 4 तक का जो इंटरवल है। और हम यहाँ पे शो करेंगे कि जीरो, जीरो को चेक करेंगे कि जीरो पॉइंट पी ले लेते हैं जीरो, कि जो सेट एस है ये जीरो का नेबरहुड है या नहीं है। अब देखो फिर से सेम, अगर हम इसी तरीके से प्रोसीड करें, ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ये आपके पास सेट एस था 0 से 4 तक का जो इंटरवल है, ये सेट एस बनाता है, ठीक है, दिस इज सेट एस, ठीक है। और ये इधर क्या है? इधर आपके निगेटिव नंबर्स है। तो आपको जीरो को दिखाना है, इस बार आपको जीरो को दिखाना है। तो पी कौन है यहाँ पे? पी इज द जीरो, जीरो आपका क्या है? ये पी है। तो हमें क्या दिखाना होता है नेबरहुड बनाने के लिए? हमें ये दिखाना पड़ेगा कि दियर एग्जिस्ट रेडियस, कि पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, ये पूरा का पूरा इंटरवल सेट एस में कंटेन होना चाहिए, देन एस इज नेबरहुड, देन ये जो सेट है वो एस वो नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। इफ दियर एग्जिस्ट रेडियस, ये जो पूरा इंटरवल है, ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल बिलोंगिंग टू एस। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या होगा, मैं कोई सी भी रेडियस ले लूं एप्सिलॉन, ठीक है, कितनी स्मॉल से स्मॉल एप्सिलॉन सेट कर लूं, चाहे मैं 0.5 ले लूं या 0.005 ले लूं, ठीक है। जीरो में से जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, p माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो हम इधर जाएंगे, और p प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो इधर जाएंगे, बिकॉज जीरो इज द बाउंड्री पॉइंट। जीरो क्या है? सेट एस का एकदम बाउंड्री पॉइंट है।
तो जैसे ही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम सेट एस से बाहर हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो सेट एस के अंदर रहेंगे, पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में सेट एस से बाहर चले जाएंगे। चाहे कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी क्यों ना लूं, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट जीरो जो है वो बाउंड्री का है, हल्का सा भी सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये जो है ना सम पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये वाला जो लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, लेफ्ट जो पार्ट है, ये क्या होगा आपका इंटरवल सेट एस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होगा कि अगर मैं जीरो का नेबरहुड बनाता हूँ, जीरो माइनस एप्सिलॉन से लेके जीरो प्लस एप्सिलॉन तक का सेट है। ठीक है, इसमें निगेटिव भी आ गए, जीरो से छोटे मतलब इसमें निगेटिव भी आ गए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये आपका एस में कंटेन करेगा, कि ये एस जो है ये एस का सबसेट होगा, इज नॉट कंटेन इन एस। क्योंकि कंटेनिंग का मीनिंग क्या है, कंटेन होने का मीनिंग है सबसेट। ठीक है, कि ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल बिलोंगिंग टू सेट एस। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो निगेटिव भी आ जाएंगे, जैसे जीरो में से एप्सिलॉन को सब्सट्रैक्ट करूंगा निगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे, और वो सेट एस में नहीं है। यही सेम सेट आपका आपका यही सेम सेट हमने देखा, ये टू का नेबरहुड है, जीरो का नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम कोई सी भी रेडियस ले ले, कितनी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले ले, ये जो आपका निगेटिव वाला पार्ट है जीरो माइनस एप्सिलॉन, फॉर एनी एप्सिलॉन के लिए आप कोई सी भी एप्सिलॉन रेडियस सेट कर ले, यहाँ पे कितनी स्मॉल से स्मॉल हो, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये निगेटिव वाला पार्ट आपका फॉर एनी एप्सिलॉन के लिए, ये जो आपका निगेटिव है ये इंप्लाइज करेगा कि जीरो माइनस एप्सिलॉन टू जीरो प्लस एप्सिलॉन का जो आएगा आपका, ये सेट एस में कंटेन नहीं कर रहा है, ये सेट एस में नहीं होगा। तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ जीरो, जीरो का नेबरहुड नहीं है एस। ठीक है, सिमिलरली जो फोर है, फोर भी इधर से बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, तो जो फोर है वो फोर भी नेबरहुड नहीं है, फोर सॉरी फोर का भी नेबरहुड नहीं है एस, एस ऑल्सो इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ फोर। ठीक है, जीरो का नहीं था, फोर का नहीं था, जो जीरो और फोर के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, जीरो और फोर के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, दैट मीन्स ओपन इंटरवल, दैट मीन्स ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स होंगे जीरो एंड फोर के बीच के, इन सब का नेबरहुड है एस। बस जो बाउंड्री पे आपके पॉइंट्स आए हैं जीरो एंड फोर, उनके लिए ऐसा होगा। बाकी ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, जीरो एंड फोर के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सबका बन जाएगा, जैसे हमने टू का दिखाया है, जीरो का एंड फोर का नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि नेबरहुड का जो डेफिनेशन कह रही है कि दियर एग्जिस्ट रेडियस, यहाँ पे आपके पास एक रेडियस एग्जिस्ट करनी चाहिए, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में दिखाया 0.5 है, 0.4 है, और बहुत सारी रेडियस आप ले सकते हैं। और इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि कि आप कितनी स्मॉल से स्मॉल रेडियस सेट कर लें, कुछ ना कुछ पार्ट, स्मॉल से स्मॉल पार्ट बाहर जा रहा है। ठीक है, सम थोड़ा सा ही पार्ट जो है इस इंटरवल का वो निगेटिव हो जाएगा, जीरो माइनस एप्सिलॉन, वो सेट एस से बाहर जाएगा। तो इस केस में नहीं बनेगा, आप कुछ भी क्यों ना ले लें, कुछ भी एप्सिलॉन ले लें, कितना स्मॉल से स्मॉल, कितना लार्ज से लार्ज, लार्ज लूंगा तो और ज़्यादा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस केस में ये एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ जीरो, बट एस इज द नेबरहुड ऑफ टू। एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे और कंसिडर करें, एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ इट्स एनी पॉइंट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक मिनट के लिए हम देखें वन टू, अगर आप हमेशा पॉइंट सेट टोपोलॉजी में अगर आप स्ट्रक्चर पेपर पे बना के काम करेंगे तो समझना आसान हो। ठीक है,
तो वही चीज़ विजुअलाइज भी होने लगती है। फिर एक दो बार आप एक दो बार पेपर पेन से कर लेंगे तो फिर आपको वो चीज़ विजुअलाइज भी होने लगेंगी, दिखने लगेंगी यहाँ कैसे हो रहा है। ठीक है, हमें दिखाना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ इट्स एनी पॉइंट्स। मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर पिक करूँ, कोई सा भी नेचुरल नंबर मैं पिक करूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सपोज ये ले लिया 3, ठीक है, 3 - एप्सिलॉन से लेके 3 + एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, ठीक है, इस इंटरवल में डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो इंटरवल है। इंटरवल की डेफिनेशन तो ये कहती है कि वो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक के सारे रियल नंबर कंटेन करता है। 3 - एप्सिलॉन से लेके 3 + एप्सिलॉन के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं, डेसिमल नंबर्स होंगे, पॉइंट्स वाले, है ना, वो सबको ये इंटरवल कंटेन करेगा। ठीक है, तो वी तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है। ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो एक भी पॉइंट डेसिमल वाला नहीं होता है। इसके अंदर क्या होंगे, इसमें तो होंगे डेसिमल पॉइंट्स। तो इसका इसमें से अगर आप कोई डेसिमल पॉइंट्स लेते हैं, सपोज आपने 3 में एप्सिलॉन को ऐड किया है, 3.5, 3.5 इसमें है और 3.5 इसमें तो नहीं है। तो वी कांट से दैट कि ये जो इंटरवल है कि ये जो है ये इंटरवल पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन होगा, तो आप ये नहीं कह सकते। सिमिलरली ये चीज़ आप 5 को लेके करते हैं तो 5 के लिए भी नहीं कह सकते हैं, 6 के लिए भी नहीं कह सकते। तो आप कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लें, फॉर एनी पी, पॉइंट पी या एक्स कह लें, बिलोंगिंग टू एन के लिए कोई सा भी नेचुरल नंबर आप उठा लें, 7 उठा लें, ठीक है, 8 उठा लें, ठीक है, आप जैसे ही कोई भी रेडियस सेट करेंगे, आप कोई भी रेडियस सेट करने की कोशिश करेंगे, स्मॉल से स्मॉल या फिर लार्ज से लार्ज, कितनी बड़ी से बड़ी रेडियस आप लें, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये इंटरवल बनेगा, बिकॉज ऑफ ये इंटरवल बनेगा, एप्सिलॉन को आप कुछ भी सेट करें ये एक इंटरवल फॉर्म होगा, और इंटरवल के अंदर सारे पॉइंट्स आते हैं, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट के बीच के सारे पॉइंट्स आते हैं, डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं। तो आप कोई सी भी रेडियस ले लें, आपको कुछ भी ऐसी रेडियस नहीं मिल पाएगी जो इसे इसका सबसेट दिखा दे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसमें डेसिमल पॉइंट्स आएंगे, इधर नहीं है। फॉर एनी पॉइंट पी के लिए एंड फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन, कोई भी आप पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लें, P - एप्सिलॉन से लेके P + एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है ये कंटेन करेगा डेसिमल पॉइंट्स को, कंटेनर डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, अगर इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि P - एप्सिलॉन से लेके P + एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ये n का सबसेट नहीं, n का सबसेट नहीं है, तो इज दैट मीन्स n इज नॉट अ नेबर ऑफ p। n जो है p का नेबरहुड नहीं है। p मीन्स नेचुरल नंबर, p कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो जो n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो अपने ही किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। फॉर एनी आप कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लें, फॉर ऑल p बिलोंगिंग टू n के लिए, ठीक है, तो आप कोई सा भी नेचुरल नंबर यहाँ से लें। तो ये आपका इन दो एग्जाम्पल से आपको नेबरहुड की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी कि मीनिंग क्या है डेफिनेशन का, कि देयर एग्जिस्ट रेडियस, यहाँ पे आपके पास एक रेडियस एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो कितनी स्मॉल हो कितनी लार्ज हो, देयर एग्जिस्ट रेडियस। अगर आपके पास एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट P - एप्सिलॉन से लेके P + एप्सिलॉन तक का इंटरवल सेट एस में कंटेन है, तो अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो हो जाएगा, और अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फिर नेबरहुड नहीं बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन सब कुछ रिजल्ट्स हैं नेबरहुड सिस्टम पर, और देन उसके बाद इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।